स्टूडेंट्स, आज का थॉट है आपका कि जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। इसलिए अपने आप को काबिल बनाओ और मन इच्छित जो है चीजें जो आपको अच्छा लगता है वो सब प्राप्त करो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप काबिल बने, और काबिल बनने का एक जरिया होता है आपका कि अच्छी तरह से पढ़ें, लिखें और संस्कारित हों, तो आप काबिल बनेंगे। देखिए, मैं आपको जैसे कि आपको मैंने इन जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के जो वेज थे, मैंने 3 वे आपको बताए थे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वे जो था वो था कि ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नथिंग इज मेंशन, यानी केवल क्या हो कि न्यू पार्टनर का रेशियो दे रखा हो और कुछ ना मेंशन किया हो। और आपने तब क्या करना है कि आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को एक 1 लेट करके और न्यू पार्टनर का शेयर उसमें से लेस करके बाकी जो प्रॉफिट बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर देते हैं। ओके। और दूसरा जो था कि जब न्यू पार्टनर जो है आता है और ओल्ड पार्टनर से अपने शेयर को इक्वली लेता है, उसको भी आपने किया। उसके बाद जो है न्यू पार्टनर इक्वली नहीं बल्कि क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रेशो में अपना शेयर उनसे प्राप्त करता है, तब भी आपने उस सम को निकाला। उसके बाद हम कर रहे हैं फोर्थ, जो हमारा क्लू है वो क्या है कि इसमें न्यू पार्टनर का रेशो नहीं दे रखा, बल्कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं अपने जो शेयर का कोई फ्रैक्शन जो है वो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं। ठीक है ना। यानी न्यू पार्टनर का रेशियो इसमें नहीं दिया था, बल्कि ओल्ड पार्टनर ही अपने शेयर का सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ जो है अपने शेयर के किसी फ्रैक्शन का सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है। और इसमें न्यू पार्टनर का रेशियो पता है कैसे निकाला जाता है? न्यू पार्टनर का रेशियो निकालने के लिए जो सरेंडर होता है ओल्ड पार्टनर्स का उनको ऐड कर देते हैं, तो न्यू पार्टनर का रेशियो आ जाता है। तो मैं आपको एक सम करवाने जा रहा हूं। 8th इलस्ट्रेशन है, लिखा है कि ए बी पार्टनर है। देखिए, ए बी 2 पार्टनर्स है, ए और बी 2 पार्टनर है, रेशियो है इनका 7:3। और इन्होंने क्या कर दिया कि सी को एडमिट किया। सी को इन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए ये नहीं बता रखा, क्योंकि इसमें सॉरी दे रखा है सी का शेयर नहीं बता रखा, बल्कि लिखा है कि जो ए और बी है उन्होंने सी के फेवर में सरेंडर किया है। ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया? 2/7, वाइल जो बी ने है वो 1/7 सरेंडर किया है। तो अब हमने क्या करना है, पहले ए और बी के सरेंडर्स निकालेंगे। हम लिखेंगे ए सरेंडर्स, ए सरेंडर्स इन फेवर ऑफ सी इज इक्वल टू, हम लिख देंगे कि ए का शेयर क्या है 7/10 है और उसका कितना फ्रैक्शन 2/7 इसने सरेंडर किया है, तो ये आ जाएगा 14/70, ये सरेंडर इसने किया है। इसी तरह से B का सरेंडर निकालेंगे, B सरेंडर्स इन पावर ऑफ C, तो आप निकालेंगे कि B का जो शेयर है वो 3/10 है और इसका 1/7 इसने सरेंडर किया है, तो एक तरह से 3/70 इसने भी सरेंडर कर दिया, ये इसका सरेंडर आ गया। अब हमने क्या करना है कि A और B के न्यू रेशियो निकालने, लिखेंगे एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हमने क्या करना है ए का जो ओल्ड रेशियो है जो कि 7/10 है, माइनस कर देंगे 14/70, उसका जो फ्रैक्शन है वो क्या कर देना, सरेंडर है वो हमने लेस कर देना। एलसीएम 70 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 49 माइनस 14 इज इक्वल टू 35/70, ये ए का न्यू रेशियो आ गया। वाइल बी का निकालेंगे, बी इज न्यू रेशियो, देखिए बी का न्यू रेशियो निकालेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा कि बी का ओल्ड था 3/10, माइनस क्या कर देंगे इसमें से जो उसने सरेंडर किया है 3/70, ये माइनस कर देंगे 3/70, और एलसीएम निकालेंगे तो 70 आएगा, ये आ जाएगा 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18/70। ठीक है ना। और अब सी का, जैसे कि मैंने बताया था, सी का न्यू रेशियो निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो इन दोनों के सरेंडर हैं उनको ऐड कर लेना है, यानी 14/70 तो सरेंडर है ए का और 3/70 सरेंडर किसका है, बी का, तो ये टोटल हो गया 17/70। ठीक है ना।
और अब इनके रेशियोज को अगर साइज करेंगे तो आपका ए बी और सी का रेशियो जो आ जाएगा 35:80:70। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इन सम्स को निकालना है, जहां ओल्ड पार्टनर जो है अपने शेयर के किसी फ्रैक्शन का जो है सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं। तो हमने इस तरह से पहले तो इनका सैक्रिफाइस या सरेंडर निकालना है, उसके बाद ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? इनका ओल्ड रेशियो में से इनका सरेंडर माइनस कर देंगे, और फिर न्यू पार्टनर का शेयर आपने कैसे निकालना है कि जो ओल्ड पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो सरेंडर किया है, वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा अलग है, इस मेथड का नहीं है। देखिए ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें भी ए और बी पार्टनर है। कौन है? ए और बी इसमें पार्टनर हैं, और इनका रेशियो देखिए क्या है। इनका रेशियो है इक्वली, ये इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है। और इन्होंने कंटिन्यूसली दो पार्टनर को एक साथ जो है एडमिट किया है, और ये पार्टनर जो है C 1/5 के लिए एडमिट किया, और D को इसने एडमिट किया 1/6 के लिए, ठीक है ना। लिखा है कि A, B are equal partner, they admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively. What is the profit sharing ratio of all the partner? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी पार्टनर के न्यू रेशियो निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब ओनली न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, कैसे लिया है, किस पार्टनर से, इसका कोई मेंशन नहीं है, तब हमने क्या भी अपनाना है, टोटल प्रॉफिट को क्या लेट करना है? 1 लेट करना है। यहां लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, ये एक। अब आप लिखेंगे C and D admitted for 1/5 and 1/6 share रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। अब लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, क्या शेयर बाकी रह गया? देखिए 1 टोटल था, इसमें से माइनस करना 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया आपका 30, ठीक है, और यहां आ जाएगा 30 माइनस 6 माइनस 5, यानी ये आपका रिमेनिंग रह गया 19/30। ये हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है ना। और आपको ये बताया गया था कि जब कोई नया पार्टनर आता है और उसका शेयर रखा है, नथिंग इज मेंशन्ड, तब हमने क्या करना है कि जो टोटल एक प्रॉफिट मानना है उसमें से न्यू पार्टनर के शेयर हमने माइनस कर देने हैं, और जो रिमेनिंग होता है उसको ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एज न्यू रेशियो। देखिए ए का न्यू रेशियो क्या रहेगा? जो आपका रिमेनिंग है 19/30, उस में उसका शेयर क्या है? 1/2, यानी 1:1। तो ये आपका बन जाएगा 19/60, 19/60। इसी तरह से बी का निकालेंगे तो बीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 19/30 मल्टी 1/2 इज इक्वल टू 19/60, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाएगा। और सी और डी का क्या है? सी इज न्यू रेशियो। देखिए अब इनको साइज कर देंगे, सी और डी का तो हमें पता है 1/5 और 1/6 है। तो आप लिखेंगे कि जैसे 19/60 और 1/5 1/6, ठीक है। इसको साइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम से भी इसको कर सकते हैं साइज, और सीधा यहां भी ऐसे भी करते हैं हम कि यहाँ 60 है, ठीक है, हमने यहां भी 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 10 से। तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 10 से और इसको 12 से ही, सेम, ठीक है ना। इससे कोई असर नहीं होता,
12/12 यानी 1 ही हो जाता है। तो यहां देखिए ये आपके रेशियोज बन जाएंगे क्या, 19:19:12:10, ये इनके न्यू रेशियो आ गए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने न्यू रेशियोज कैलकुलेट करना सीखा है। आपने अप टू 12 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम नेक्स्ट जो है अपनी क्लास में करेंगे। और ये सम्स बेटे आपने कंप्लीट करने हैं, ये लेसन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपको न्यू रेशियो और ये रेशियो कैलकुलेट नहीं करने आएंगे तो आगे आप इस लेसन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है, समझ के करना है। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।